अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, जैसे कि आज आपको पता है कि तुर्की में जो है ना बहुत बड़ा ज़लज़ला हुआ है। और मैं अंकारा में हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड गाज़ियान्तप में हैं जहाँ ज़लज़ला हुआ है। और हम लोग बहुत परेशान हैं, मैं और मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। तो क्योंकि वो उनका ऑफ़िस वहाँ था, वो वहाँ थे और हम लोग अंकारा हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अंकारा में कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाज़ियान्तप में बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे हस्बैंड बिल्डिंग से बाहर आ गए थे। बल्कि उनकी जो बिल्डिंग है वो भी उसकी भी बचत हो गई है। बट गाज़ियान्तप में और बहुत सारी काफ़ी सारी जो है ना बिल्डिंग्स गिरी हैं। और जो ज़लज़ले का वो था वो 7.9 था, लेकिन एक दफ़ा नहीं हुआ। आफ्टर शॉक्स के बाद भी जो है ना दिन को दोबारा जो ज़लज़ला हुआ है वो 7.6 हुआ, दोबारा एक ही दिन में 2 दफ़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से बहुत खौफ व हरास और बहुत सिचुएशन जो है ना वो ख़राब हुई है। और मेरे हस्बैंड से मेरी बात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ हैं। ये है कि वो गाड़ी में ही हैं, बट सेफ़ जगह पे हैं। तो उन्होंने सुबह मुझे कॉल की जब 4 बजे, ये 4 बज के कुछ मिनट पे इस तरह ज़लज़ला हुआ। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद अंकारा में भी हुआ, तो उन्होंने मुझे 5 बजे रब्ता करने की कोशिश की, बट मैं सो रही थी और मोबाइल मेरा साइलेंट पे था। और आज मुझे एहसास हुआ कि आपको मोबाइल कभी साइलेंट पे लगा के नहीं सोना चाहिए। तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन 7 बजे जब मैंने वो अपना मोबाइल देखा तो उसमें इतनी मिस कॉल्स लगी हुई थी मेरे हस्बैंड की, तो मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा शायद पाकिस्तान में कुछ किसी को हो गया, ये इतने अर्ली तो मुझे कभी उन्होंने कॉल नहीं की, क्योंकि उन्होंने 5 बजे कॉल की हुई थी। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। और मैं जब उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करूँ तो उनका नंबर ही ना लगे, उनके नेटवर्क में शायद मसला था या क्या था। तो 1.5 घंटा मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। तो खैर जब मैंने कहा व्हाट्सएप से कॉल करने की कोशिश की तो उस पर उन्होंने मैसेज छोड़ा हुआ था कि मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़लज़ला हुआ है और मुझे आप लोगों की परेशानी हो रही है। तो उस टाइम मेरी थोड़ी जो है ना सुकून भी हो गया कि शुक्र है वो बच के बाहर निकल आए। तो मैंने फिर बहुत कोशिश की उनको कॉल करने के लिए, बट उनसे मेरा रब्ता नहीं हो पाया। तो फिर मैंने वॉइस मैसेज मैंने भी छोड़ दिया कि यहाँ पे अंकारा में हम सेफ़ हैं, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तो हमें पता ही नहीं ज़लज़ला नहीं हुआ, लेकिन मैं आपके लिए परेशान हो गई हूँ। तो खैर उनको डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मैं लगातार उनको कॉल करती रही। 1.5 घंटे के बाद मेरी उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि इस तरह मैं सेफ़ हूँ और ये सिचुएशन हुई है 4 बज के कुछ मिनट पे या इस तरह कुछ जो वो ज़लज़ला हुआ, लेकिन उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। मैं बेड से मतलब कि खड़ा होता था तो वापस गिर जाता था बेड पे। और बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं गेट के पास आया और गेट भी खोलने की कोशिश की तो मतलब वो खुल नहीं रहा था। इस तरह सिचुएशन में फिर वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र वो बाहर निकल आए। फिर जब थोड़ा कम हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि हाँ मेरी फैमिली भी यहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने हमसे रब्ता करने की कोशिश की। वो मोबाइल सॉरी बिल्डिंग में छोड़ के आए हुए थे तो दोबारा जाए, लेकिन जो 7 लोग ज़रा बिल्डिंग सबसे बाहर आए हुए थे तो उन्होंने मना किया कि आप बिल्डिंग में ना जाएं, क्योंकि साथ साथ आफ्टर शॉक्स हो रहे हैं तो आप नहीं जाएं, ये तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो खैर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने फैमिली से रब्ता करना है। वो मोबाइल वापस लेने गए और बता रहे हैं कि जब मैं वापस गया तो जहाँ जिस बेड से मैं उठा था वहाँ पे जितनी कबर्ड्स थी बेड के वो सारी बेड पे थी। और पूरे घर में जितना जो चीज़ें थी वो सारी नीचे थी। तो खैर मैं मोबाइल लेके फिर उन्होंने मुझे कॉल की, लेकिन मेरा उनसे रब्ता नहीं हो पाया था। तो जब मेरा उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं अभी पार्क में हूँ
اور ہم لوگ اس ٹائم اپنی اپنی گاڑیوں میں جو کوئی تھے، وہ جو کھلا پارک تھا بڑا، وہاں پہ ہم سب آئے ہوئے، کیونکہ روڈ پہ بھی آپ کھڑے ہوتے ہو تو ظاہری بات ہے بلڈنگ اگر گرنی ہے تو وہ روڈ پہ ہی آ کے لگے گی۔ تو بس اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کرنا۔ اور وہ آنا چاہ رہے تھے انقرہ میں، بٹ وہ نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، وہ وہاں پہ پریشان ہیں، اور ہم لوگ یہاں پہ، میں اور میرے بچے یہاں پہ پریشان ہیں۔ صبح سے جو ہے نا ایک سیکنڈ کے لیے میں جو ونڈو کے پاس سے ادھر ادھر نہیں گئی، مجھے بہت جو ہے نا خوف آ رہا ہے، اور وہ بھی وہاں پہ بہت پریشان ہے۔ ایک جگہ پہ ہونا تو پھر تھوڑی ٹینشن کم ہو جاتی ہے، تو پردیس میں آپ ہوں اور اکیلے ہوں تو بہت بری، مطلب بہت عجیب سا وہ نا سچویشن ہے۔ اور خیر کھانے کا تو الحمدللہ ان کو ابھی کیفے، ایک یونیورسٹی کے جو ہے نا، میری ابھی بات ہوئی تھی، وہ ایک یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں انہوں نے پارکنگ میں مطلب گاڑی کھڑی کی اور وہاں پہ ہی ہیں، گاڑیوں میں ہی ہیں، بٹ انہیں 2 3 4 اور پاکستانی مل گئے ہیں، جس کی وجہ سے میں خود بھی مطمئن ہو گئی ہوں کہ کوئی اپنا ہے ان کے ساتھ۔ اور باقی کہہ رہے ہیں ایک کیفے ہے، تو ہم لوگوں نے اس سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے لی، تو چلو اللہ کا شکر ہے، آگے کی خیر کرے۔ تو کل ان کا کسی طرح آپ لوگ بھی دعا کریں گے کوئی وسیلہ بن جائے کہ وہ آ سکیں۔ وہ آ اس لیے نہیں سکے کیونکہ بائی روڈ نہیں آ سکتے تھے، روڈ ساری بند ہوئی ہیں، اور بائی ایئر بھی نہیں آ سکے اس لیے کہ ایئرپورٹ بھی بند ہوا، غازی آمطب کا ایئرپورٹ بھی بند ہوا ہے۔ تو اللہ کل کسی طرح ان کو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے تو وہ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو ابھی بڑے پریشان ہیں، میں اور میرے بچے صبح سے، اور سب لوگوں کی بھی حفاظت کرنا، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کرنا کہ ان کے لیے کوئی وسیلہ بنے کہ وہ انقرہ میں ہمارے پاس آ سکیں۔ تو آج وہاں پہ بارش بھی بہت تیز ہو رہی تھی صبح سے، اور سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ ان سب کے لیے دعا کریں جو بیچارے روڈوں پہ ابھی ہیں، سب روڈ میں کے کنارے اپنی گاڑیوں میں بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے۔ تو بس تو پورا دن جو ہے نا میرا کوئی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے کوئی کلپ شیئر کروں، کچھ کروں، تو بس ابھی رات ہو گئی ہے اور مجھے دل نہیں کر رہا تھا سونے کو، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے باتیں کر کے تھوڑا دل ہلکا کر لوں، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کل کچھ سچویشن بنتی ہے ان کی آنے کی، یا کچھ بھی جو بھی ہوتا ہے، میں اپڈیٹ نیو آپ لوگوں کو ضرور دوں گی۔ اور یہ ہوں کل نیو ولاگ کے ساتھ، آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔